हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं और आज है हमारा क्लास क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट। और आज से शुरुआत होने वाली है क्लास नंबर 7 की एनसीईआरटी की, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है पर्यावरण। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि सी टेट एनसीईआरटी बेस पर ही क्वेश्चन पूछता है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई की गई थी और वहीं एक मैदान उनके लिए वहां पर था और लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। और जब रवि घर को समझ नहीं आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई और सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा कि देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण जो कुछ भी हमारे आसपास दिखाई देता है, वो सब पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट और मेरे सभी दोस्त, क्या ये सभी पर्यावरण के अंग हैं? तो शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब इत्यादि। पर्यावरण का हमारे जीवन का मूल आधार है और ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है और इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफा, आशा इस सभी की सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया कि ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। पर्यावरण के घटक। प्राकृतिक घटक, जिनमें जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैव मंडल आता है। मानव निर्मित पर्यावरण जैसे के घटक, जैसे कि इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग और स्मारक। और मानव जिसके अंदर आता है एक व्यक्ति, एक परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक संस्थान, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति। इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में, वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। बात करते हैं जीवीय क्या होते हैं और अजीवीय क्या होते हैं। सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि सभी जीवित पदार्थ, जैसे कि पादप एवं जंतु। अजीवीय यानी कि निर्जीव पदार्थ, जैसे कि संसार स्थल। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं और ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं,
उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। पर्यावरण जो कि इन्वायरमेंट, इंग्लिश में इन्वायरमेंट, और इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के इन्वायरनोर या इन्वायरोनेर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अब बात करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण की। भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहा जाता है और ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, यानी कि जिस परत पर हम रहते हैं वह ठोस परत होती है और सबसे ऊपरी परत होती है, जिसको हम स्थलमंडल के नाम से जानते हैं, और ये मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर पाई जाती हैं। स्थलमंडल का वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, वायुमंडल जिसमें बादल और वायुयान उड़ते हैं, वो सब वायुमंडल। जलमंडल जिसमें सिर्फ पानी होता है, वो जलमंडल। और स्थलमंडल जिसपे मानव निवास करता है। और इन तीनों का उभयनिष्ठ भाग को जैव मंडल कहा जाता है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं और ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है और ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी की ओर चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है और इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं और ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ पर स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब बात करते हैं पारितंत्र की। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा संबंध होता है। पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियलों के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का संबंध एक दूसरे से संबंध है? बिल्कुल सही संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और प्रायः वे एक दूसरे पर ही आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से छोटा ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। प्रत्येक 5
जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था और उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन लाने के लिए कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ और आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ और व्यापार आरंभ हुआ। वाणिज्य का विकास हुआ और औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ और सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है और मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसकी उपयोग सीखना आना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है जिसका नाम है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है और खेल का मैदान नष्ट हो जाने के कारण रवि को उदास देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्यों, घरों एवं क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लेकर आएंगे। तो आज की क्लास समाप्त होती है और ये आज की क्लास के प्रश्न। पारितंत्र क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। स्थल मंडल क्या है? जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक लिखिए और जैव मंडल क्या है? तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।